वीरेंद्र जी, आपका मुकाबला यानी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बीजेपी से लड़ रही है या समाजवादी पार्टी से? देखिए ब्रजेश जी, ये आपके सवाल ये अपने हिसाब से है। मेरा ये मानना है, हम लोग तो शुरू से हर जगह कहीं समाजवादी से हमारी लड़ाई नहीं, फिर आप ऐसे सवाल मेरे सवाल में क्या बुरा लगा आपको, ये पहले बता दें मुझे। नहीं, ये आप तो सवाल कर रहे हैं ब्रजेश जी, आप बड़े पत्रकार हैं कि समाजवादी से लड़ रहे हैं कि भाजपा से लड़ रहे हैं। तो मैं आपके उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो लड़ाई तो बीजेपी से। मैं ये बात एविडेंस बेस्ड कर रहा हूँ, आप मतलब इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, मतलब करना नहीं चाहिए पहले राउंड में, लेकिन आपके प्रभारी का बयान और आपके बयानों में अंतर है ना। वो तो हर बार बराबरी की बात कर रहे हैं, वो तो बीजेपी के खिलाफ बोलते ही नहीं है, वो तो सिर्फ आधा हिस्सा मांग रहे हैं। तो मैं ये क्यों न मानूं कि आप बीजेपी से नहीं, यहां समाजवादी पार्टी से। मैं एविडेंस बेस्ड बात कर रहा हूं। ठीक है, अब बोले आप ऐसी बात। हेलो, अब आप बोले ना, अब आपकी आवाज कहां चली गई? नहीं, मेरी आवाज आ रही है, आप बोलिए फिर। मैं कोई हवा में सवाल थोड़ी किया था आपसे। नहीं, मैं भी जवाब आपको दे रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आपसे। देखिए, आप पत्रकार बंधु या जो भी साथी, जब आप हमसे सवाल पूछेंगे, हमारे प्रभारी से सवाल पूछेंगे, जब आप बार बार यही सवाल पूछेंगे कि समाजवादी पार्टी से आपकी लड़ाई है, कितना गठबंधन है, कितनी सीटें हैं, तो आदमी बात करेगा ही करेगा ना। आपका जवाब नहीं देगा तो फिर आप कहेंगे कि आपकी जबान बंद हो गई। मतलब हमारे हिसाब से आप जवाब दो, हम पत्रकारों के दबाव में बयान। मैंने दुबे जी को भी कितना ग्रिल किया, दुबे जी तो बीजेपी से नहीं हटे। दिनेश प्रताप को मैंने कितना ग्रिल किया, ये नहीं हटे। सीमा राजभर नहीं हटी। आपके प्रभारी क्या पत्रकारों के कहने पे बयान देते हैं? नहीं, पत्रकारों से सवाल अगर आप हमसे बार बार पूछेंगे, जब आप बोले वीरेंद्र जी, आप बोले। ब्रजेश जी, जब सवाल आप हमसे रोज पूछेंगे कि सूरज कहां से उगता है, पूरब से कि पश्चिम से, तो हमें तो पूरब बोलना पड़ेगा ना। अब बार बार पूछते हैं समझौते के बारे में। आप ये भी पूछिए कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी कर क्या रही है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में क्या हाल है, किस पे सवाल करें तो हम आपका जवाब। चौधरी जी, ये बात आपके प्रभारी क्यों नहीं बोलते हैं? जितना आप इस मामले में ज्ञान रखते हैं, जानकारी रखते हैं, ये बात जो आप मुझे समझा रहे हो, अपने नए वाले प्रभारी को क्यों नहीं समझाते हो? वीरेंद्र जी, मुझे नहीं, मैं आपकी बात पे जवाब दे रहा हूं कि प्रभारी जी से जब मुझसे ही आप बार बार सवाल करेंगे तो मैं तो जवाब दूंगा ना। तो प्रभारी जी से जब पत्रकार उस तरह की बातें करते तो हो सकता है ऐसा जवाब देते हो कि हमें सम्मानजनक चाहिए, हमारा सम्मान होना चाहिए, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। तो इसमें क्या गलत है कि हमारी राष्ट्रीय समाजवादी आधी सीटें मांग रहे हैं 200? नहीं, कहीं संख्या पे कोई बात ही नहीं। आधी का क्या मतलब होता है और बराबरी का क्या मतलब होता है, आप बता दो मुझे। हमारे प्रभारी ने कभी किसी संख्या डिजिट का नाम ही नहीं लिया। तो आधे का मतलब क्या होता है? सम्मानजनक कहते हैं, आधा नहीं, सम्मान। ना सर, वीरेंद्र जी, आप देखो विधायक हो के ऐसी बात ना करो। आप जो बात करोगे ऑन रिकॉर्ड होगी। आधी मांगी है उन्होंने, आधी का मतलब 201 है। नहीं, वो बयान तो हमने नहीं सुना होगा, लेकिन मैं सम्मानजनक। ये दो, अब आप पलट गए कह रहे मैंने बयान नहीं सुना। मैं हो सकता है आपने सुना हो, मैंने नहीं सुना हो। मैं तो ये सम्मानजनक की बात जानता हूँ कि सम्मानजनक की बात करते हैं। आपके प्रभारी और आपके बयान में अंतर है? नहीं जी, हमारे अंतर नहीं रहेगा। देखिए, हम लोग अंतर वाले ही नहीं है। हम लोग बात करते हैं तो वो सोच समझ के करते हैं। हमारे प्रभारी जी ने अगर कहा है तो उन्होंने हमेशा कहा है कि हमें सम्मानजनक सीट चाहिए, उससे ज्यादा में नहीं। जब से मुख्यमंत्री ने आपके इलाके में 4-5 रैलियां कर ली, आप लोगों की घिग्गी बंधी हुई है। नहीं, क्यों ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है। देखो तुम जी, रोज रैली करते हैं, अक्सर वो तो गोरखपुर रोज आ जाते हैं, रोज गोरखपुर में आ जाते हैं, हर हफ्ते में 4 बार गोरखपुर रहते हैं। तो आप भी कुछ करोगे कि आप लोग भी कुछ, या सिर्फ सीट ही मांगते रहोगे सपा से? नहीं, हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमने अपना संगठन का ढांचा सुधारा है, हमने संगठन बनाया है, बूथों पे जाके काम किया है। संगठन में जो आपने देखा होगा, हमारा जी संगठन सृजन अभियान चला है विदेश जी। जी बिल्कुल सृजन करिए सर, बहुत सृजन की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया। कृपया